हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सार कॉलेज ऑफ साइंस। तो पिला मैंने आम लेक्चर 1 ले डिफरेंशियल इक्वेशन प्रथम पढ़ी दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री। हाउ कैन यू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज लेक्चर 2 रे आम पढ़ा कौन एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दुईटा आसो, गोटे वेरिएबल सेपरेशन आ गोटे आसो तुम डिज टू वेरिएबल सेपरेशन। तो प्रथम आम पढ़ा दैट इज एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तुमको गोटे इक्वेशन दी जाइथिबो, से इक्वेशन रे गोटे कांस्टेंट थिबो, से कांस्टेंट को आम एलिमिनेट करवा बाय द हेल्प ऑफ दैट इज डिफरेंशिएशन और बाय यूजिंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बुझे कि नहीं। तो धरा जो तुमको 11A रो तुमको क्वेश्चन नंबर 1 देथिले, होम असाइनमेंट थिला। तो आज आम क्वेश्चन नंबर 2 रु स्टार्ट करिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 रे फास्ट देजी तुमको गोटे इक्वेशन देजी y इज इक्वल टू a sec x, y इज इक्वल टू a इंटू sec x। तो ये है गोटे इक्वेशन, जो इक्वेशन रे तुम्हारा गोटे कांस्टेंट अच्छी से कांस्टेंट है a। बुझे लगे नहीं। तो बर्तमान यही कांस्टेंट को आम एलिमिनेट करवा, केमती एलिमिनेट करवा ना बाय यूजिंग दैट इज डिफरेंशिएशन। तो बर्तमान देख या आम डिफरेंशिएट करवा दैट इज इक्वल टू लिखली dy बाय dx इज इक्वल टू a इंटू दैट इज sec x। तो sec x अच्छी तो दैट इज इक्वल टू मुझे लिखिपारि sec x इंटू 10x डेरिवेटिव ना। तो sec x रहा sec x इंटू 10x। ओके, और दैट सिंप्लाइज आम लिखिपर dy बाय dx इज इक्वल टू a sec x बदले आम कौन लिखिपर ना दैट इज इक्वल टू y। तो y इंटू के लिखा 10x। तो देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आसला से डिफरेंशियल इक्वेशन देखो किसी भी तुम्हारा कांस्टेंट टर्म रहू ना। तो कांस्टेंट टर्म एब्सेंट हो गला, एलिमिनेट हो गला। केमती एलिमिनेट कले ना बाय द हेल्प ऑफ योर डिफरेंशिएशन। तो यही प्रकार इक्वेशन तक आम कौ इक्वेशन कहवा दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन आम कहवा। कहीं प्रीवियस क्लास रे कही जो इक्वेशन रे डेरिवेटिव इन्वॉल्व थिबो से प्रकार इक्वेशन को आम कहवा डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस वन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि तुमको पचारिबो जे एई डिफरेंशियल इक्वेशन रो ऑर्डर केते डिग्री केते, तो तुम केमती फाइंड करिवो ना y को केते डेरिवेटिव होईची थरे तले दैट इज ऑर्डर हला 1। तापर फाइंड करवा डिग्री। तो डिग्री फाइंड करवा पूर्व को हमको चेक करवार अछि, डिग्री फाइंड करवा पूर्व हमको चेक करवार अछि जे ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव फॉर्म रे अछि कि नहीं। तो ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव फॉर्म रे अछि, तले हमर किछि प्रॉब्लम नहीं। आम फाइनाली आम डिग्री फाइंड कर परिबा। डिग्री केमती फाइंड करा जाय कहिथिली, जो टर्म रु जो डेरिवेटिव टर्म रु आम ऑर्डर फाइंड करथिबा सेहि थ्रू ही आम डिग्री फाइंड करिया। तो डिग्री केते अछि ना dy बाय dx टू द पावर 1। सो हियर डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। बुझिए लगे नहीं। सो इन दिस वे वी कैन एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम ए इक्वेशन। ऑल ऑफ यू क्लियर। ओके, एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे जी y इक्वल टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बिटा सेकेंड बिट दीजिए दैट इज योर y इक्वल टू c tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू c tan इनवर्स x। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के c, तो c को आम एलिमिनेट करवा। तो केमती आम एलिमिनेट करवा डेरिवेटिव करा। तो dy बाय dx इज इक्वल टू मु केते लिखि परिमी ना दैट इज इक्वल टू c इनटू tan इनवर्स x डेरिवेटिव केते ना 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। बुझे लगी नहीं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू मु लिखि परिमी इन प्लेस ऑफ c आम केते लिखि परिया y बाय tan इनवर्स x। तले y बाय tan इनवर्स x इनटू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। बुझे लगे नहीं। तो ये ऑलरेडी पळे आसला तुमरा को फॉर्म रे पळे आसला डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म रे पळे आसला। एवं एथरे देखो c टर्मटा एग्जिस्ट करछि कि c टर्मटा एलिमिनेट करछि। तो यहाँ को आम कहवा दैट इज एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
अगेन तुमको जो पचार इक्वेशन ऑर्डर केते डिग्री केते तो आराम से तुम्हें फाइंड कर पारिबो ऑर्डर है 1 डिग्री भी केते अछि 1 न बुझिला कि नहीं पिला माने बाइडा को तुम एमती भी सॉल्व करि परिबा एडा को मल्टीप्लाई कर दे मल्टीप्लाई करी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो तले केते हबो ना 10 इनवर्स x into 1 plus x square into dy by dx is equal to हम केते लिख परिबा y इज इक्वल टू केते लिख परिबा y तो एमती लिखले भी किछ असुविधा नहीं एमती सॉल्व करले भी किछ असुविधा तुमरो नहीं बुझिया कि नहीं तो ये है तुमरो सिंपल केमती हमें एलिमिनेट कर जे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एवं एथिरे जो तीटा इक्वेशन कले से इक्वेशन गुटे ही कांस्टेंट रहउतला प्रथम क्वेश्चन थिला कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थिला a सेकंड क्वेश्चन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के c तो एबे हमें एमती इक्वेशन नबा तो दुईटा कांस्टेंट थिबो दुईटा कांस्टेंट थिला हमें केमती एलिमिनेट करबा बुझिए लागि नै तापर मु तुमको ट्रिक्स बतेमी तब जो क्वेश्चन दला तुमको थर्ड बेट रे क्वेश्चन दला दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू a into e to the power t plus b into e to the power 2t तो ट्रिक्सटा कौन कहूली देख प्रथम देख ये इक्वेशन ले दीटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रोच है से दीटा क्वेश्चन थी गोटे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रोला तो ताको आम सिंगल डेरिवेटिव करथुले एटी दीटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आसला ताले आम केते थ डेरिवेटिव करबा ना दुई थ डेरिवेटिव करबा जेतरा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट करथुवा गोटे इक्वेशन ले सेते बेले सही प्रकार इक्वेशन जेतरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आम एलिमिनेट करिया पई जिबा तो डेरिवेटिव आम केते थर करबा ना जेतरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थिबो सेते थर ताको डेरिवेटिव करबा तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केतरा अछि ना दुईटा अछि तले आम याको केते थर डेरिवेटिव करबा ना दुई थर डेरिवेटिव करबा एडी तुमरो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रहउछ टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल के रहउछ y तो बर्तन याको डेरिवेटिव करो dy by dt dy by dt को ले कौन होउछ को ना a into e to the power t plus 2b into e to the power केते लिखिबा 2t a into e to the power t plus 2b into e to the power 2t बाइडा को मुछ माने एमती भी लिखि परिमी दैट इज इक्वल टू a into e to the power t 2b e to the power 2t अछि तेरा को लिखि परिमी b into e to the power 2t plus b into e to the power 2t मु लिखि परिमी तेरा लिखले कोन होबो कहले एमती कहीं कोन पई लिखली ना dy by dt is equal to a to the power t b to the power t एडा को हमें कोन लिखि परिबा दैट इज इक्वल टू y तो y plus b into e to the power 2t न बुझे लगे नहीं तो dy by dt equal to y into b e to the power 2t क्लियर ना क्लियर न पिला माने ओके तो बर्तमान हमें केमती कोन सॉल्व करिया एडी भल से बुझो तो पिला माने देखो इक्वेशन थिला y इक्वल टू a into e to the power t plus b into e to the power 2t ताको डिफरेंशिएट करला पर हमें पहले dy by dt is equal to y plus b into e to the power 2t देखो पुणी ए इक्वेशन ले तुमर गुटे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रही जाइछि जेहेतु गुटे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रही जाइछि ताहले ताकू वर्तमान आमे कोन करबा जेहेतु गुटे एग्जिस्ट करछि ता आउ ताकू डेरिवेटिव करबा बुझि पालो के सेति में मु कहली दुईटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थिला हमें दुई थ डेरिवेटिव करबा तो गुटे थरे डेरिवेटिव करला पर देखो गुटे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रही जाइछि ताले हमर कर्तव्य हला ताको आउ थ डेरिवेटिव करबा या को आउ थ डेरिवेटिव करले कोन हला देखो ना d स्क्वायर y by dt स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dt प्लस 2b e to the power 2t 2b e to the power 2t तो बर्तमान देखो b e to the power 2t हमर एई जगह रे अछि देखो डेरिवेटिव करि साला परे भी देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट करूची तो एटा हमर फाइनल सॉल्यूशन नो कि फाइनल आंसर नो तो हमें कोन करबा तो एटा को एलिमिनेट करिया पई जस्ट तार पूर्व इक्वेशन को चलो ता पूर्व इक्वेशन में कोन अछि देखो dy by dt equal to y plus b into e to the power 2t तले b into e to the power 2t बदला में कोन लिख परिबा ना दैट इज इक्वल टू dy by dt minus y dy by dt minus y तले मो लिखि पारि में ए जगह रे d square y by dt square is equal to
dy बाय dt प्लस टू बी e टू द पावर 2t बदल आम कौन लिखिपर ना dy बाय dt माइनस y ना बुझीपाल कि नहीं पिला माने। तो एबे मु पुणी कौन कर देख डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर एटी अच्छे देख डी वाई डी टी एटी 2 डी वाई डी टी ताले एटा को मु कौन लिख पारिमी दैट इज इक्वल टू 3 इनटू डी वाई बाय डी टी माइनस केते लिख पारिबा 2y ताले जो इक्वेशन ता आसिला ए इक्वेशन देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहउची कि से ऑलरेडी एलिमिनेट हे सरची ताहले वर्तमान देखो यार ऑर्डर केते ना यार ऑर्डर हला 2 यार डिग्री केते ना बर्तमान देखिदवा ये कोथरे अछि प्रॉपर पॉलिनोमियल डेरिवेटिव फॉर्म रे अछि ताले डिग्री फाइंड करे किछ असुविधा नाही। तो डिग्री केते होबा को ना जोड़ी ऑर्डर फाइंड करले तार देखिया पावर केते अछि ना 1 तो डिग्री केते हला 1 ताले तो मान को जति उडा क्वेश्चन देथिबो एई प्रकार इक्वेशन विथ सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सो इफ द क्वेश्चन विल लाइक दैट फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन सो हाउ कैन यू फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। At first you have to check that how many number of arbitrary constants are present in this equation. So in this equation there are two number of arbitrary constants are present. So to eliminate these two arbitrary constants you have to make two derivative. So as you have to make two derivative that means there are order is 2. तो order केते होबो 2 बुझि पाले कि जति थाता c e to the power anything e to the power t ताले a b c रोजी तीनटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रोजी ताले तार ऑर्डर केते आसीबो 3 विदाउट एनी यूजिंग द कैलकुलेशन जदि 1 मार्क क्वेश्चन तुम आसे बुझी गला पिला माने। तो यही भाया मु तुमको 3टा क्वेश्चन कर देली और रेस्ट क्वेश्चन रहिला से रेस्ट क्वेश्चन तुम माने घर बसी प्रैक्टिस करो कहीं देख तुम जेते निजे प्रैक्टिस करिवो तुमे सेते तुमको इजी हबो पाठा को जानिबा पई आमे सब क्वेश्चन सॉल्व कर देले एटा गोटे सॉल्यूशन बुक बळिया हि जिवो। तो निजे ट्राई करो जोड़ा डाउट सेटा हमको पचारि परिवो बुझिला कि नहीं ओके। तो ये हला तुम एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एबे जिबा में वेरिएबल सेपरेबल को वेरिएबल सेपरेबल कोन ना तुमको रे डिफरेंशियल इक्वेशन देई थिबो तार आमे फाइंड करबा कोन दैट इज योर सॉल्यूशन जेटा मो मने पकाओ सही अगेन चलो वेव मोशन बा सिंपल हार्मोनिक मोशन थिला तुमको कोन कहिथले डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 एटा तुमको इक्वेशन देइची। तो यही एटा कोन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यार सॉल्यूशन फाइंड करो सॉल्यूशन माने कोन मु कमे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 मु कमे एई इक्वेशन रो सॉल्यूशन कोन माने एई इक्वेशन में x रो वैल्यू केते होबो ता मान देखो एटा को हम एम्प्टी करूथले x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो सॉल्व कले x कमले x प्लस 2 एटी 1 कॉमन होथले x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तले x रो वैल्यू होला -1 x रो वैल्यू होला -2 तले एई इक्वेशन रो सॉल्यूशन हला x इक्वल टू -1 एंड -2 काहे कि -1 -2 होथला कना x जगह रे जते -1 रो वैल्यू पुट करबा ताहले जोड़ी जोड़ी x अछि त -1 पुट करबा तार आंसर ता हो 0 कने -1 पुट करले -1 होल स्क्वायर प्लस 3 * -1 प्लस 2 केते हो देखो ये 1 - 3 प्लस 2 इज इक्वल टू केते ला 0 ताला में कहि परिबा ये यार सॉल्यूशन मो को में x इक्वल टू -3 हला यार सॉल्यूशन देखिया चेक करिया -3 पुट करो -3 रो स्क्वायर प्लस 3 * -3 प्लस 2 केते हो जिको ना 9 -9 प्लस 2 that is equal to 2 but equal होवा तो क्या कहते हैं 0 तो 2 is not equal to 0 that means x equal to -3 is not the solution of this equation। कोई बार माने कौन कहीं कि मैं एमती कहली सब जिन तुमने जानी जो ऑलरेडी देखो पिला एटा तुम गोटे इक्वेशन दे डिफरेंशियल इक्वेशन मु यार सॉल्यूशन कहमी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ता माने हमें y रो एमती गोटे वैल्यू नबा से y को डबल डेरिवेटिव करबा एवं ओमेगा स्क्वायर से तो y को मल्टीप्लाई करबा दीटा को ऐड कले जदि आंसर ता 0 हुए तो सेटा को हमें कहबा दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मु तुमान को देली हमर इक्वेशन हले y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t a इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तले मते को dy by dt केते होछ
dy by dt इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t। ताको आउ थरा डेरिवेटिव करो, d स्क्वायर y by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। तो a sin ओमेगा t टा वैल्यू केते, a sin ओमेगा t इक्वल टू y, ताला हमें लिखले d स्क्वायर y by dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y, और वी कैन राइट d स्क्वायर y by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सैटिस्फाई कला कि नहीं, सैटिस्फाई कला ता माने कहि परिबा ये तार सॉल्यूशन। तो यही प्रकार सॉल्व करवा अपेक्षा आमे एमती गोटे टेक्निक यूज करवा जो टेक्निक रे आमे तार सॉल्यूशन टा आराम से आमे फाइंड करि परिबा। बुझि पालो कि नहीं? देखो y इक्वल टू a sin ओमेगा t रे सॉल्यूशन आसीबो, y इक्वल टू a cos ओमेगा t बी रे सॉल्यूशन आसीबो, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t बी रे सॉल्यूशन आसीबो। बहुत नंबर ऑफ सॉल्यूशन आसीबो, ताको आमे गुटे गुटे एमती टेस्ट करले बहुत टाइम टेकिन होबो। तो केमती आमे इजीली फाइंड करि परिबा डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन हला। तो देखो मो क्वेश्चन नु तार कांसेप्ट वर्तन मो जणाउजी, देले आमे जानि परिया। तो क्वेश्चन दे दिला, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 रा बिट आई दे जे dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 1 by e टू द पावर x। एरा तुमको देला गुडे इक्वेशन एवं पचाला सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आमे केमती सॉल्व करिया, सॉल्व मतलब आमे y रो वैल्यू फाइंड करबा, कार वैल्यू फाइंड करबा, y रो वैल्यू आमे फाइंड करबा। तो एटा को मैं एमती लिख पारि में dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x by e टू द पावर x प्लस 1 by e टू द पावर x, और दैट सिंपलाइज dy by dx इज इक्वल टू ये कहता आसीबो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो बर्तन एटा को मैं एमती लिख पारि में dy इज इक्वल टू e टू द पावर x dx प्लस e टू द पावर माइनस x dx एवं टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन हला पर dy रे इंटीग्रेशन केते y, e टू द पावर x रे इंटीग्रेशन जानिथिबो ऑलरेडी तुमको कहि जिमु जे डिफरेंशियल इक्वेशन बुझिबा पई हेले तुमको इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली जानिबा दरकार, नहले तुमे पाठ बुझि परिबो नाही। तो e टू द पावर x dx इंटीग्रेशन केते e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x dx इंटीग्रेशन केते माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c। तले जो y रे वैल्यूटा पाइले सेही y टा हला ए डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन। बुझिया लागे नहीं? ऑल ऑफ क्लियर? तो या को वेरिएबल सेपरेबल आमे कोन पई कहली देखो ना, y को y पाखे रखिबा, x को x पाखे रखिबा। देखो ए dy, देखो राइट टर्म टा खाली x x अछि, सेत में मु dx टा मु नै गली तांको पाखु नै गली। देखो dx टा को मल्टीप्लाई करली कारण x x रहउतला, तो मु dx टा को ता पाखु नै गली। जदि y y थांता तले एई y टर्म टा मु dy पाखु आनथांते, सेत में या कोनती वेरिएबल सेपरेबल। जे जोड़ा वेरिएबल ता पाखु को नै जाओ एवं ताको इंटीग्रेशन कर दियो। बुझिए लागे नहीं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुमको एमती देला दैट इज योर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको कौन देला, जो क्वेश्चन नंबर 3b, क्वेश्चन दे जो dy by dx इज इक्वल टू 1 by x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। पचाला ए डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन फाइंड कर बा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में कौन कहते x को x पाखे रखो, y को y पाखे रखो। तो dy इज इक्वल टू मैं लिख पारि में dx डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो देखो मु y को y पाखे रखली, x को x पाखे रखली। तो एबे हमें कौन करबा, इंटीग्रेशन करले, इंटीग्रेशन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो dy रो इंटीग्रेशन केते y दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो यहाँ को आम केमती इंटीग्रेशन करवा, ऑलरेडी ये इंटीग्रेशन तुम पढ़ी आसो आगु केमती आम करुले। यदि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 थाए ताले एटा तुम प्रॉपर फंक्शन अच्छी ना इम्प्रॉपर फंक्शन अच्छी, दिस वन इज योर प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन थिले आम पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करि परिबा। तो केमती करूँ मु देख, तो dx डिवाइड बाय ये माइनस 7x अच्छी,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 ये सर ना और दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय यदि हमें x कॉमन नबा तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन हेले केते हबो ना दैट इज इक्वल टू x माइनस 4 सो दैट इज इक्वल टू मैं लिखि पारिमी इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x माइनस 3 इनटू x माइनस 4 बुझे लगी नहीं तो तापर हमें केमती फाइंड करबा तो एबे देखो पिला माने तो 1 बाय x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 पार्शियल फंक्शन केमती करबा a डिवाइड बाय x माइनस 3 प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 4 सो दैट सिंप्लाइज मु लिखि पारिमी 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 4 प्लस b इंटू x माइनस 3 ताले a रो वैल्यू फाइंड करमी b रो वैल्यू 0 करमी b रो वैल्यू 0 करिया पई x इक्वल टू 3 पुट कली पुट x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3 हेले कौन हम को ये 0 हो गला ये 3 माइनस 4 माइनस 1 तो a रो वैल्यू माइनस 1 यदि b रो वैल्यू फाइंड करमु x रो a रो वैल्यू को 0 करमी a रो वैल्यू 0 करिया पहिले x केते पकेबा 4 तो पुट x इक्वल टू 4 तो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 तो b इज इक्वल टू 1 तले हमें बर्तन पाइले a रो वैल्यू केते माइनस 1 b रो वैल्यू वाला 1 तले ए इक्वेशन मु a जगह केते पकेमी माइनस 1 b जगह केते पकेमी 1 तले कोन हे जबो को दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय x माइनस 3 प्लस b रो वैल्यू वाला 1 बाय x माइनस 4 होल इनटू हमें केते लिख परिबा dx बुझिए लगी नहीं तले एई जिनसटा को बर्तन मु एमती लिखि परिमी एई जगह रे दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय x माइनस 3 dx प्लस 1 बाय x माइनस 4 इंटू dx दैट इज इक्वल टू हम लिखी माइनस ln केते x माइनस 3 प्लस ln x माइनस 4 एपर साइड रे की अछि y अछि प्लस केते आसला c प्लस केते आसला c बाइरा को हम एमती भी लिखि परिया पिला मन देखो ओनली इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट इज नथिंग हियर कॉन्सेप्ट ला वेरिएबल सेपरेबल जो जे वेरिएबल थिबो ताकू ता पाखु को नै जाओ नाले आउ किछ नै तो y इज इक्वल टू ये a भाबो ये b भाबो ln a माइनस ln b तो ln a by b माने केते हबो दैट इज योर x माइनस 4 बाय x माइनस 3 सॉरी x माइनस 3 प्लस केते आसला c बुझिए लगी नहीं so this is the solution of this differential equation हेलो पे क्लियर आउ जो क्वेश्चन रहला से सब क्वेश्चन तुम सॉल्व करो जे जा वेरिएबल ता पाख को नहीं चलो देले आराम से तुम क्वेश्चन सॉल्व करि परियो मु तुमन को अधिका नंबर ऑफ क्वेश्चन एति पई दउजी तुम घरे ताको प्रैक्टिस करो कांसेप्ट अप्लाई करो 100% तार तुम सॉल्यूशन बतार सक्सेस तुम पाई परियो बुझिए लगी नहीं मु डिफरेंट क्वेश्चन तुमको जस्ट बते दउजी आईडिया तुमर काम होला तुम घरे बसी वर्कआउट करिवो क्लियर ओके जा डाउट थिवो हमको तुम जणै परिवो बाय दैट इज योर तुम व्हाट्सएप बाय व्हाट्सएप ही पारे कि कमेंट सेक्शन ही पारे जेमती जा भी ही पारे बुझिए लगी नहीं तो ये हला तुमरो नेक्स्ट तुमरो ये हला क्वेश्चन नंबर 3 रे गला क्वेश्चन नंबर 4 कोन कोजी देखिया क्वेश्चन नंबर 4 कहला सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन देजी ना 4 ऑफ बिट i सेम कांसेप्ट dy by dx इज इक्वल टू y प्लस 2 मत कहलो पिला मन निजे निजे को किए का पाखु आसीबो y टा y पाखु आसीबो x टा x पाखु आसीबो तो ये या पाखु पळे आसला y प्लस 2 ये केते पळेला पूरा dx हे गला बहुत साइड इंटीग्रेशन रखिबा तो ये ln केते हे गला y प्लस 2 इज इक्वल टू ये केतला x प्लस c तो एडा को म लिख परमी y प्लस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c e टू द पावर x प्लस c को छमु e टू द पावर x इनटू e टू द पावर c लिखले e टू द पावर c टा बर्तन ये अनदर कांस्टेंट हे गला ताको मु k नै गली बाय को c1 नै जाओ c1 e टू द पावर x k में ले किछ असुविधा नहीं तो लिखते पड़ियो हियर c1 इज योर कांस्टेंट
ताले y प्लस 2 इक्वल दिस वन तो y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x माइनस 2 ताले ये हला तार कोन दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे बुझी पारजे कि नहीं पिला माने देखो ए इक्वेशन रे केतटा कांस्टेंट रहउची ए इक्वेशन रे गुटे आर्बिट्रारी कांस्टेंट रहउची ताले एइडा को जे एलिमिनेट करिया पई हेल हमें केतटा डेरिवेटिव करिबा थर्ड डेरिवेटिव करिबा ना देखो यार सॉल्यूशन ले माने कोन जी थर्ड डेरिवेटिव हेची ना बुझियला नि भाई हमको एडा दउथला जो हम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 एलिमिनेट द आर्बिट्रारी कांस्टेंट तो c1 टा को रिमूव करिया पई हमें कोन करथे डेरिवेटिव करथिले केते डेरिवेटिव करिवा ना जेतरा आर्बिट्रारी कांस्टेंट थिबो एडी आर्बिट्रारी कांस्टेंट केतरा अछि गुटे अछि तो याको थर्ड डेरिवेटिव करिवा देखो याको डेरिवेटिव कला परे जो पाइले सेते तमरा कांस्टेंट नाही देखो सिंगल डेरिवेटिव हेछि यस ना ओके तो सेमती आ गुडा मु क्वेश्चन तुमको दा जो कहली जो क्वेश्चन टा अछि एमदी क्वेश्चन नंबर 3 है थर्ड है कौन देची dy by dz is equal to root over of 1 minus y square divided by root over of 1 minus z square। तो नीचे नीचे को जे जा वेरिएबल ता पाकू नहीं जाओ तेरे dy by root over of 1 minus y square equal to dz divided by root over of 1 minus z square इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ताले ये कहता है असला को 1 by root over of 1 minus y square ये ला sin inverse y ये अपने कहता है सिवा ना दैट इज sin inverse z प्लस कहता है असला c बाइडा को लिख परिमे y is equal to sin inverse z plus c बुझे लगे नहीं सो दिस इज द solution but this is the solution of this differential equation ना बुझी पाला कि नहीं पिला माने तले एई प्रकार मेथड रे बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड रे आमे गुटे डिफरेंशियल इक्वेशन कोन फाइंड करि परिया तार सॉल्यूशन फाइंड करि परिया बुझी लगे नहीं तो जडी जे क्वेश्चन नंबर जडी जमे कले ओहो एटा मो छुआ कर देली क्वेश्चन नंबर 5 रो थर्ड एटा मु कर देली क्वेश्चन नंबर 5 रो थर्ड एटा मु कर देली सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 जा अछि सेम अछि किछ असुविधा नाही सबुतरे तुमे एमती करि परिबो तो जो 4 आउडे क्वेश्चन तुमको दउजी क्वेश्चन नंबर 4 रो क्वेश्चन नंबर 4 रो जो क्वेश्चन अछि vi 4 vi अछि नॉट vi v2i अछि कौन अच्छी क्वेश्चन टा dy by dx प्लस e to the power y by y is equal to 0 is equal to 0 यार सॉल्यूशन से मांगला 11 एक्सरसाइज 11a रे यार सॉल्यूशन में फाइंड करबा बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड रे किंतु 11b रे हमें पढ़िबा लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन और बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन एडा को हमें सॉल्व करि परिया बट हमें जेहेतु हम बर्नौलीज इक्वेशन हमें जानिनो लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन पाखो हमें जाइनु लीनियर इक्वेशन पाखो हमें जाइनु तो हमें केमती वेरिएबल सेपरेशन मेथड रे करबा तो एडा कुछ हम एमती लिख परिमे dy by dx equal to minus e to the power y by y लिख परिमे ना बाइडा को मुझे एमती भी लिख परिमे y by e to the power y into dy इक्वल टू माइनस dx लिख परिमे कि नहीं एमती कोन पई कहली मु कहली y को y पाख रखिबो x को x पाख रखिबो तो y थिला खाली ओनली y थिला तो y को y पाख में नहीं आसली तो एडा को हम एमती लिखबा y into e to the power minus y into dy is equal to minus dx बोथ साइड हमें कोन करबा इंटीग्रेशन करिया एडी बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई होबो तो बाय पार्ट्स तो सर पढै थे तुमको आइलेट बाय इटाली रे पढी थिबे तो मु तार ट्रिक्स रे मु कर दउची y आ एपरला e to the power minus y e to the power minus y या को डेरिवेटिव करबा या को इंटीग्रेशन करबा y डेरिवेटिव कहते 1 डेरिवेटिव कहते 0 जते पर्यंत डेरिवेटिव 0 ही नथिबो सते पर्यंत डेरिवेटिव करी चलीबो तो ए 3 नंबर स्टेप रे एटा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप डेरिवेटिव 0 ही गला तो या को दी थर इंटीग्रेशन करो ये कहता माइनस e to the power minus y तापर कहता माइनस ऐसे e to the power minus y
तापर क्रॉस करिवो फास्ट हला प्लस देन सेकंड हला माइनस बुझी पालो कि नहीं तो आंसर केता हुआ को ना प्लस इंटू माइनस माइनस y e टू द पावर माइनस y तापर माइनस को माइनस रहिला 1 इंटू e टू द पावर माइनस हला माइनस एथरे कॉमन के जीवो e टू द पावर माइनस माइनस e सॉरी माइनस e टू द पावर माइनस y कॉमन गला तो रहला केते को 1 प्लस y ताले मो एई जगह लिखि पारिमी दैट इज योर माइनस e टू द पावर माइनस y 1 प्लस y इक्वल टू माइनस x प्लस c माइनस x प्लस c बैडा कुछ एमती लिखि पारिमी 8 टू द पावर माइनस y इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू x माइनस c बुझे लगे नहीं पिला माने केमती हमें सॉल्यूशन फाइंड करबा y रो वैल्यू और दैट इज इक्वल टू तो e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू 1 प्लस y दिस वन बैडा को लिख पारिमी 1 प्लस y इज इक्वल टू x माइनस c इनटू एटा e टू द पावर y लिखवा और दैट इंप्लाइज y इक्वल टू e टू द पावर y x माइनस c माइनस 1 बैडा को आमे जे सॉल्व करबा एमती थाउ एमती किछ असुविधा नहीं तले ये तार कोन हैला दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गुटे आबेरे कांस्टेंट अछि देखो ताको थरे ही डेरिवेटिव कराइतला क्लियर तो ये अनुसार तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 तो माने निजे सब सॉल्व करिवो बुझियला कि नहीं मु एबे जाउची क्वेश्चन नंबर 6 पाकु जाउची क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहू देखिया क्वेश्चन नंबर 6 6 रे फर्स्ट बिट दे जी तुमको d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 2x या पूर्व आम जोड़ा पढ़ले 3 4 5 ताको वाला फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थिला ये होची सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन फाइंड करथले में थरे ही इंटीग्रेशन करथले बट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी तो यार सॉल्यूशन फाइंड करने आम दी थर इंटीग्रेशन नवा y रो वैल्यू फाइंड करने तो आम कौन करवा तो प्रथम रहा दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू आम कौन लिखा दैट इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 2x इंटू आम के लिखा dx दैट इज यार कौन करवा इंटीग्रेशन बुझेगा कि नहीं ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर थिला तो या को थरे थरे इंटीग्रेशन कर दिला कोन है dy बाय dx हे गला तो दैट्स इंप्लाइज dy बाय dx इज इक्वल टू हमें कोन लिख परिबा 12x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन कहते ना दैट इज इक्वल टू 4x क्यूब कहता बा 4x क्यूब डायरेक्ट कर जी दैट इज ये कहता आसीबो x स्क्वायर कने ये x क्यूब बाय 3 तो 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर तो एटा को हम एमती लिख परिमे dy इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर होल इंटू कहते लिखिमे dx बोथ साइड कौन कले इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन कहते y 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कहते x टू द पावर 4/4 ये कहते वो x क्यूब बाय 3 तो 4 4 कौन है कैंसिल प्लस आसला गोटे कांस्टेंट प्लस आसला कहते कांस्टेंट सॉरी चोई हम भूल करजु कौन भूल कली कहलो इंटीग्रेशन कला पर गोटे कांस्टेंट आसीबा ना से कांस्टेंट को मु कहते नै गली c1 नै गली कहते नै गली c1 dy बाय dx एटा कुछ आम एमती एक्चुअल लिखा जाए केमती लिखा जाए देख तो ट्रिक्सटा बताऊँ ट्रिक्स मतलब दैट इज स्टैंडर्ड मेथड बताऊँ एटा को आम एमती लिखे बुझे लगे डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 2x तो डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर को आम d बाय dx सब dy बाय dx लिख पारि ना एवं ये कौन करते इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन गोटे डेरिवेटिव कैंसिल हो गला तो रहा के dy बाय dx तो यहाँ कलापर के आसला c1 आसला तो यहाँ को मुझे लिखिपारि बर्तमान देख दैट इज इक्वल कौन पाई कहली देख मुझे बुझीपार तार कनसेप्टा 4x क्यूब dx x स्क्वायर dx प्लस c1 dx तो इंटीग्रेशन करवा सब इंटीग्रेशन कले dy इंटीग्रेशन के y ये के x4 ये के x क्यूब बाय 3 ये के आसो c1x प्लस के आसला c2 जगह सर कौन पाई कहते भूल
एक्चुअल मेथड अनुसार थोड़े इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को जो आम सल्व करे से आम कन्स्टाट टर्म देवा ही दरकार डेफिनेट इंटीग्रेशन कला बेले आमको दरकार पड़े ना। तो कहीं मेरा भूल कहली देखो जोटा आम पाइलु सेटा केटा आर्बिट्रारी कांस्टेंट अच्छी दीटा आर्बिट्रारी कांस्टेंट। तो दीटा आर्बिट्रारी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने हेले मत केते थर डेरिवेटिव करते पड़ो दुई थर देख दुई थर डेरिवेटिव से कांस्टेंट टर्म टाको छाड़ो ना इंटीग्रेशन कला माने गोटे कांस्टेंट टर्म ही तुम्हें दब बुझीगला कि नहीं पिला माने ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आई गोटे क्वेश्चन थिला सेमती तो मैंने क्वेश्चन करि परिबो एई क्वेश्चन आज तुमको देइजी सब प्रैक्टिस करियो 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करियो 100% देखियो तुम्हें सक्सेस पाई परिबो। रजता पर क्वेश्चन तुमको देला dy by dt डी स्क्वायर वाई बाई dt स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर 2t e टू द पावर माइनस t। तो ये आम एमती लिखिपर डी बाई डी टी ऑफ dy by dt e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस t। तो dy by dt इंटीग्रेशन करिया बोथ साइड रे बुझीगला कि नहीं। तो इंटीग्रेशन कला कौन दरकार पड़ो dt दरकार पड़ो। तो बर्तमान ये कैंसिल हो रहा है डी वाई बाई डी टी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कौन हो कैंसल। तो ये कहता है e टू द पावर 2t बाई 2 माइनस e टू द पावर माइनस t प्लस के लिखिदेली c1। पुणी आउ थे आम एमती लिखिपर dy इज इक्वल टू e टू द पावर 2t बाई 2 इंटीग्रेशन dt माइनस e टू द पावर माइनस t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c1 dt। So that is equal to dy integration y 1 by 4 e to the power 2t plus e to the power minus t plus c1t plus c2 दीटा आर्बिट्रारी कांस्टेंट को एलिमिनेट करिया पॉइंट डबल डेरिवेटिव हेतिला कोन। तो एई अनुसार तुमे क्वेश्चन सॉल्व करियो बुझिया लागे नै डबल डिफरेंशियल इक्वेशन थिले दीटा को इंटीग्रेशन करिवो फास्ट इंटीग्रेशन कला पर गोटे कांस्टेंट को लेखिया पई भूलिवो नै नले भूल हे जिवो बुझिया लागे नै ओके। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 गला। क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा सेवेन देखिए फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशन। आगे मु क्वेश्चन लिखि दउची ता मानटा मु तुम बुझाउची दला दैट इज योर dy by dx is equal to cos x given that given अछि y equal to 2 when x equal to 0 y equal to 2 when x equal to 0। तो ये तुमको गोटे इक्वेशन देछि डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन लो या कथा भूली जाओ खाली एटा मन रख ए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड करिया केमती फाइंड करबा ना dy by dx इज इक्वल टू लिख परमी cos x dx cos dy इज इक्वल टू cos x dx लिख परमी तापर इंटीग्रेशन बोथ साइड नबा तो y ये केते हला sin x plus c y इज इक्वल टू sin x plus केते हला c। तो ये आंसर हमें फाइंड करथले यार सॉल्यूशन। तो यार एटा कोन पई देला ना एटा दबार माने हैला एठी जो आर्बिट्रारी कांस्टेंट आसला c तार मूल्य फाइंड करिया पई केमती मूल्य फाइंड करबा। तो एटा गोटे इक्वेशन नंबर 1 नै जाओ एबे देखो से को जेते बेले y इक्वल टू 2 हबो व्हेन x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 जदि हम x 0 पकेबा त y केते हबो 2 तो y जगह हम 2 पकेली सेही समय x जगह केते पकेबा 0 प्लस c sin 0 वैल्यू केते 0 तो 2 इज इक्वल टू c तो c रे वैल्यू केते पाइले 2। तो इक्वेशन नंबर 2 नियो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 नेले कोन हबो को ना y इज इक्वल टू sin x प्लस 2 y इज इक्वल टू sin x प्लस 2
ता माने कौन है जिते तुमको यही प्रकार कंडीशन देथिबो ता माने से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करबा पई बुझियला कि नहीं। ओके आउट बेसी क्लियर है जो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा। तो क्वेश्चन कौन देजी देखिबा। क्वेश्चन देला dy by dt सेकेंड क्वेश्चन dy by dt is equal to cos square y subject to y equal to pi by 4 when x equal to no t equal to t ये फॉर्म अच्छी ना dy dt t is equal to कहते हैं 0। तो t जिते 0 हम y टाक आम पाई बाई 4 पुट करवा हो या आम डेरिवेटिव कर दिया आगे नॉट cos square y अच्छी ना cos square y अच्छी वेरी गुड cos square y। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड ताको भूली जाओ वेरिएबल सेपरेशन मेथड रे y को y पाखे नब तो dy by cos square y दैट इज इक्वल टू dt इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन प्रथम याको लिखली sec square y dy इज इक्वल इंटीग्रेशन dt इंटीग्रेशन करी नहीं खाली 1 by cos square y को sec square y लिखली sec square y dy के तब 10y इज इक्वल टू t प्लस c इज इक्वल टू t प्लस c तो 10y इज इक्वल टू t प्लस c एबे हमें c रो वैल्यू फाइंड करिया पई कंडीशन अप्लाई करबा y जगह रे पाई बाय 4 पकाओ तो 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू t प्लस c जगह रे केते पकेबा हां t रो वैल्यू हमें केते पकेबा ना t इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0 y टा पाई बाय 4 ना प्लस c 10 पाई बाय 4 रो वैल्यू केते 1 तो c इज इक्वल टू केते नै गेली 1 तो ये तुमरो थिला उडा इक्वेशन एडा इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2 पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 पुट करो so that is equal to 10y equal to t plus c रो वैल्यू वाला 1 बामो लिख पारे में y equal to 10 इनवर्स t plus 1 तो y equal to 10 इनवर्स t plus 1 तो यही प्रकार अनुसार आमे कौन करबा प्रथमे तार सॉल्यूशन फाइंड करबा y रो वैल्यू फाइंड करबा तापर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थिबो तार वैल्यू फाइंड करिया पई तुमको किछि कंडीशन दिया जाइथिबो जेमति कि तुम 2020 रे क्वेश्चन आस्थिला ए प्रकार क्वेश्चन गुडा आस्थिला 4 मार्क क्वेश्चन थिला क्वेश्चन टा गला गुडी हाँ क्वेश्चन थिला दैट इज योर ई 5e क्वेश्चन कौन थिला देखो क्वेश्चन नंबर 5e क्वेश्चन नंबर 5e 2020 काउंसिल क्वेश्चन CHSE काउंसिल क्वेश्चन थिला ln dy by dx is equal to 3x plus 4y से कहो when y equal to 0 sorry y equal to 0 when x equal to 0 x ता 0 पकेबा y से समय y रो वैल्यू 0 पकेबा तो एटा कुछ हमें एमती लिखि परिबा ना dy by dx आगे प्रॉपर फंक्शन कोन प्रॉपर डिफरेंशियल पॉलिनोमियल डेरिवेटिव फॉर्म कोन dy by dx equal to e to the power 3x plus केते अछि 4y बाय एटा को हम लिखबा e to the power 3x into e to the power 4y अरे ये सना वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई करो ताले मु लिखि परिमी dy by e to the power 4y is equal to e to the power 3x into dx बाइडा को लिख पारी में e to the power minus 4y dy equal to e to the power 3x dx इंटीग्रेशन minus 1 by 4 e to the power minus 4y is equal to 1 by 3 e to the power 3x plus c ना बुझी पालो कि नहीं पिला माने बाइडा को आम एमती टिके
सॉल्व करले भी भल होता भावुची मु जे e टू द पावर -4y e टू द पावर -4y इज इक्वल टू आम लिखिपर -4/3 प्लस माइनस दैट इज योर 4c e टू द पावर -4y इक्वल टू -4/3 माइनस प्लस माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू 4c ओके। तो ये इक्वेशन आम पाइले c वैल्यू केमती फाइंड करवा जदि आम x जगह 0 पुट करवा x टा कोड़ी गला ये भूल छाड़िए भाई -4/3 a टू द पावर 3x -4c जोड़े x जगह 0 पकेले y वैल्यू 0 पकेवा तो मुझे 0 पकेली -4 × 0 -4/3 e टू द पावर 3 × 0 -4c e टू द पावर -0 वैल्यू कहते हैं 1 e टू द पावर 0 वैल्यू कहते हैं 1 -4/3 तो -4c सो दैट इज इक्वल टू -4 प्लस 4c इक्वल टू वैल्यू कहते हैं ना 4 वैल्यू वाला -4/3 -1 तो -7/3 और दैट इज इक्वल टू c वैल्यू कहते आसला -7/12 तो ये इक्वेशन नंबर 1 है इक्वेशन नंबर कहते 2 पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 तो पुट कले कौन हम देख कैलकुलेशन टे चेक करूथो कि प्लस माइनस भूल हम बट मेथडटा तुम देख नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स कौन हम e टू द पावर -4y इक्वल टू -4/3 e टू द पावर 3x -4 × c c वैल्यू -7/12 कटले 3 सो दैट इज इक्वल टू e टू द पावर -4y इज इक्वल टू -4/3 e टू द पावर 3x प्लस कहते 7/3 प्लस कहते 7/3 बैडा को मु एमती भी लिखि परिमी दैट इज इक्वल टू -4y इज इक्वल टू ln ऑफ -4/3 e टू द पावर 3x प्लस 7/3 बैडा को मु एमती भी लिखि परिमी y इज इक्वल टू -1/4 ln 7/3 -4/3 e टू द पावर 3x बुझे लगे नहीं सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन खाली किछि नहीं मेथड देखिलो y फॉर्म लास्ट y फॉर्म अनुसार फाइंड करिवो तो आसी जबे आंसर बुझे लगे नहीं। तो ये 2020 रो 4 मार्क क्वेश्चन थिला तो क्वेश्चन वेरी सिंपल थाई बट तुमर एग्जीक्यूशन टा तुम ऊपर डिपेंड करे से एग्जीक्यूशन टा केते बेले ठीक जगह रे अप्लाई करि परिवो जदि तुमे नंबर ऑफ प्रैक्टिस बहुत अधिक करथिवो तले हे परियो न हे परिवो नाही एवं डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल टा तुमरा डिपेंड करछि इंटीग्रेशन ऊपर इंटीग्रेशन स्ट्रांग थिले तुम माने हेडा आराम से करि परियो। तो देखो लास्ट क्वेश्चन लास्ट बिट दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 रो बिट आइडा कोन अछि ना दैट इज योर dy by dx is equal to sec x plus y sec x plus y तो एटा को तार सॉल्व करते कहि तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड सॉल्व करिया पय हेले मु कहितली जे y y पाखु जीवो x x पाखु जीवो बट x plus y जेतु गुटे फंक्शन भीतर रहि जाई जे तो ताकू हमें सेमती नहीं परिबा नहीं सेम फंक्शन सेम वेरिएबल पाखु तो सही केस रे हमें कोन करिया पय पड़िबो एटा कोन रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड तो प्रथमे हमें सही स्टैंडर्ड वेरिएबल सेपरेशन मेथड को आगे आनिबा तापर हमें सॉल्व करिया तो सेटा को हमें केमती आनिबा देखो तो लेट मु नहीं गली z इज इक्वल टू x प्लस y z इज इक्वल टू x प्लस y नेली बर्तया को डेरिवेटिव करबा विथ रेस्पेक्ट टू कहा को देखिबा ए देखो y विथ रेस्पेक्ट टू x अछि त हमें विथ रेस्पेक्ट टू x नबा विथ रेस्पेक्ट टू x ले कोन हो देखो ये तो 1 हे जिवो एडी पळे आसला dy by dx बुझिया लागे नै तो dy by dx पळे आसला माने तो एडा को मु लिखि परमी dz by dx -1 dz by dx -1 तो एडा को इक्वेशन नंबर 1 ले नाउ इक्वेशन 1 becomes
नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स कौन हो को dy by dx होते मु लिख पारि dz by dx -1 इक्वल टू sec x plus y sec x plus y बदले हमें कौन लिख पारिबा z so that implies dz by dx is equal to 1 plus sec z बाइडा को लिख पारि dz by 1 plus sec z is equal to dx बोथ साइड हमें कौन करवा इंटीग्रेशन तो ये जानी थो केमती इंटीग्रेशन करा जाए निजे अप्लाई करिवो निजे कांसेप्ट तो ये को मैं एमती लिखुची दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन dz डिवाइड बाय 1 प्लस sec z हला 1 by cos z is equal to x plus c so that is equal to integration cos z divided by 1 cos z plus 1 cos z ऊपर पहला into dz is equal to x plus c तो एबे मु कोन कली देखो ऊपर मु लिखि छी 1 plus cos z minus 1 divided by 1 plus cos z plus 1 sorry cos z एटा को लिख पारि 1 plus cos z बुझे लगी नहीं इंटीग्रेशन ऑल इनटू dz इज इक्वल टू x plus c तो एटा को छ माने मैं एमती भी लिखि पारि इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus cos z by 1 plus cos z all into dz minus that is your 1 by 1 plus cos z into dz is equal to x plus c तो ये तो कैंसिल हो जाए 1 ही जुआ that is equal to integration of 1 into dz minus 1 by 1 plus cos z केते लिख परिबा 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2 तो 2 cos square z by 2 into dz is equal to x plus c dz इंटीग्रेशन केते z minus 1 by 2 ये कहता है सिवा sec square z by 2 sec square z by 2 रो एटा कोन आसीबो इंटीग्रेशन into dz is equal to x plus c ओके z minus 1 by 2 sec square z by 2 कहते हैं ना tan z by 2 tan z by 2 तो ये 1 by 2 अछि तो डिवाइड करबा 1 by 2 बुझे लगी नहीं sec square z थिले tan z हंता sec square z by 2 अछि तो tan z by 2 रहले के तब दैट इज 1 by 2 ये भी 2 अच्छे पड़े इक्वल x प्लस c 1 by 2 कैंसिल होगा तो z माइनस tan z by 2 tan माइनस tan z by 2 इज इक्वल टू x प्लस c सो दैट z जगह हमें कितने नहीं थे x प्लस y तो x प्लस y माइनस tan x प्लस y by 2 इज इक्वल टू x प्लस c बुझे लगे नहीं तो ये y रो वैल्यू निजे फाइंड करिवो तो एडा कोनती रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड तुमको एमती देइजी सेटा को हमें रिड्यूस माने वेरिएबल सेपरेशन मेथड रे सॉल्व करि परिबा नाही तो सही समय तुमको से वेरिएबल सेपरेशन मेथड को तुमको आनिबा दरकार सही फॉर्म में नहीं आसिला परे 3 4 5 जेमती कराइतला से अनुसार तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो बुझे लागे नहीं तो किछि ना एटा खाली ओनली इंटीग्रेशन प्रथम तो खाली मु रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड मु z इक्वल x प्लस फाइनली तापर ए फॉर्म को पळे आसला तापर तुमको ए अनुसार तुमको निजे सॉल्व करे अछि जेमती इंटीग्रेशन ले करथलो बुझि पालो कि नहीं तो 8 नंबर तुमर चारटा क्वेश्चन गुटे सॉल्व कली सेकंड थर्ड फोर्थ एटा निजे सॉल्व करिवो जोडी x प्लस y अछि सेले तुमे कोन पुट करिवो ना z पुट करिवो बुझियला कि नहीं देखे सब क्वेश्चन तुमर सॉल्व हे जिवो ऑल ऑफ यू क्लियर ओके तो ये हला तुमर लेक्चर 2 रो हमें तुमर 11 ए कंप्लीट हे गला नेक्स्ट क्लास रे हमें 11 बी पढिबा आ 11 सी अछि तो ताको मिनिमम क्लास रे ताको कंप्लीट कर देमी बट तुमे घरे याको ट्राई करो प्रैक्टिस करो देले तुमको आउरी बहुत इजी लागिवो बट इंटीग्रेशन तुमको स्ट्रांग हवा दरकार नहले याको सॉल्व करे तुम पय डिफिकल्ट हे जिवो बुझियला कि नहीं तो आज पय एतिया क्लास हला
नेक्स्ट क्लास आम स्टार्ट करवा विथ एक्सरसाइज 11B। ओके, थैंक यू।